जम्मू कश्मीर की हद में एक गांव था, कुपवारा। उसी गांव में एक 24 साल का लड़का रहता था, अर्जुन। अर्जुन अकेला था। उसकी मां उसे जन्म देते वक्त ही मर गई थी। वो अपने पिता के साथ रहता था, लेकिन 1 साल पहले उसके पिता अचानक गायब हो गए थे। कहां गए थे किसी को नहीं पता। तब से अर्जुन बिल्कुल अकेला पड़ गया था। वो हर वक्त अपने पिता को याद करता और उदास रहता। एक रात अर्जुन काम से लौट रहा था। रास्ते के बीच में उसे एक सफेद वैन खड़ी दिखी। अर्जुन ने सोचा, ये वैन रास्ते के बीच में क्यों खड़ी है। अर्जुन वैन के पास गया। अंदर से किसी की कमजोर सी आवाज आई, मेरी मदद करो। अर्जुन जैसे ही दरवाजा खोला, किसी ने उसके मुंह पर काला कपड़ा डाल दिया और उसे वैन में धक्का दे दिया। जब अर्जुन को होश आया, वो खुद को एक अंधेरे बेसमेंट में पाया। कमरे में बस एक पुराना बेड था और सामने रखा था एक काला टेलीफोन। अर्जुन घबरा कर बोला, मुझे यहां कौन लाया? कौन है यहां? वो फोन के पास गया, कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि तार कटी हुई थी। फोन तो कटा हुआ है। तभी अचानक फोन बज उठा। अर्जुन चौंक गया। वायर तो कटी हुई थी, फिर ये फोन कैसे बज रहा है। वो डरते डरते फोन उठाता है, पर दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं। हेलो? पीछे से दरवाजा खुलता है। एक मास्क पहना आदमी अंदर आता है, हाथ में खाना लेकर। वो ठंडी आवाज में पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन गुस्से और डर के साथ चिल्लाता है, कौन हो तुम? तुम ही मुझे यहां लाए हो ना? वो आदमी अर्जुन के सिर पर डंडा मारता है। अर्जुन जमीन पर गिर पड़ता है, बेहोश। कुछ देर बाद फोन फिर बजता है। अर्जुन धीरे धीरे होश में आता है। फोन उठाता है और कहता है, हेलो? कौन बोल रहा है? और दूसरी तरफ से अपने पिता की आवाज सुनता है, अर्जुन बेटा, मैं मर चुका हूं। मुझे इसी आदमी ने मारा है। टेलीफोन के पीछे इस दरवाजे की चाबी है। निकल जाओ यहां से और अपनी जिंदगी जी ले। अर्जुन हैरान रह जाता है। वो तुरंत फोन तोड़ देता है और फोन के अंदर से सच में एक चाबी मिलती है। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलकर ऊपर जाता है। ऊपर कमरे में वही मास्क वाला सोफे पर सोया होता है। अर्जुन धीरे धीरे कदम बढ़ाता है, पर तभी उसका कुत्ता भौंक उठता है। मास्क वाला उठता है और अर्जुन के पैर में गोली मार देता है। बोला था ना, होशियारी मत करना। अब मर। जैसे ही वो पास आता है, अर्जुन जमीन पर पड़ा हुआ कारपेट खींच देता है। वो आदमी फिसलकर पास की टेबल से सिर टकरा लेता है और बेहोश हो जाता है। अर्जुन उठकर उसे रस्सी से बांध देता है और पुलिस को कॉल करता है। पुलिस आती है और उस अपराधी को गिरफ्तार कर लेती है। अर्जुन अपने पिता की आवाज की वजह से बच गया। वो आवाज जो मौत के पार से आई थी।